न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज की बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? खिलाड़ी, मैनेजमेंट या फिर टीम सिलेक्शन? साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकामी की क्या वजह बताई है? टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मोहम्मद हफीज मुस्तकबिल में क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहेंगे या फिर नहीं? मोहम्मद हफीज ने 2 दिन कबल अबूरी चेयरमैन शाखावर से मुलाकात की, जिसमें वहाब रियाज भी थे। इस बात का एतराफ अबूरी चेयरमैन ने खुद गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। हफीज अहमद साहब का ताल्लुक है, उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई, उसमें वहाब रियाज भी थे और हमारे बैरिस्टर सलमान भी थे, और उसमें एक जनरली एक डिस्कशन हुई जो हमारे हालिया मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। तो उसमें तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बुरी कारकर्दगी रही है, तो उसकी कुछ चीज़ें उन्होंने इनफॉर्मली हमसे डिस्कस की। अब सवाल यह है कि मोहम्मद हफीज ने मुलाकात में क्या क्या बातें की हैं, या फिर दौरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हार की क्या वजह बताई है? ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने वही कुछ बताया जो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। चंद रोज कबल जो खबर हमने आपको दी थी, पहले उसको सुनिए। ज़राए के मुताबिक टीम इंतजामिया खिलाड़ियों के रवैये से खुश नहीं है। बेशतर की तवज्जो लीग्स के एनओसीज और दीगर मामलात पर मरकूज रही है सीरीज के दौरान, जिसकी वजह से केवीज के देश में कारकर्दगी मुतासर हुई है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी खिलाड़ियों को समझाते रहे कि अभी अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दो, अच्छा खेलोगे तो बैंक बैलेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, पैसा कमाने के मौके मिलते रहेंगे। ज़राए ने यह भी बताया है कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज मामलात से खुश नहीं है। यह हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि खिलाड़ियों का फोकस लीग्स पर था, और ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने भी वही सब अबूरी चेयरमैन को बताया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने मुलाकात में इल्ज़ाम लगाया कि दोनों दौरों में खिलाड़ियों को मुल्क के लिए खेलने से ज़्यादा लीग्स की फिक्र थी। मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट के हवाले से अबूरी चेयरमैन ने भी कहा है कि डायरेक्टर की हैसियत से मोहम्मद हफीज जल्द रिपोर्ट देंगे कि वो चूँकि डायरेक्टर टीम भी थे और वो अपनी एक इन राइटिंग रिपोर्ट भी मुरतब करेंगे, जिसमें वो उसके प्रॉज एंड कॉन्स की क्या वजूहात थी या कहाँ कहाँ ख़राबियाँ थी, कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो तो जो सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक पीसीबी जो है वो उस पर इक़दाम करेगी। शाखावर ने लीग्स के हवाले से भी कहा है कि जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी है। बोले कि खिलाड़ियों को पीएसएल के अलावा 2 लीग्स खेलने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स की पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। जिन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं हमारे साथ, उनको जो है वो पीएसएल के अलावा साल में 2 लीग्स में एनओसी मिल सकता है, ये उनके उसमें है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था और उस वक्त जो 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 एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए गए, उससे पहले कुछ खिलाड़ियों ने कुछ लीग्स में ऑटोमेटिकली पहले से कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। तो बाद में इफेक्ट उसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान के जो कुछ ज़रूरत पड़ी उनकी, तो वो फिर ऑलरेडी कमिटेड थे उधर। इसमें एक हार्मनी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्योंकि प्लेयर्स का भी ये राइट है, ठीक है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, उनको अच्छी ऑफर्स होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो उसमें फिर वो किसी और लीग में या किसी क्लब में जो है वो नहीं कर सकते, और वो पाबंदी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है और वो खिलाड़ियों को भी उस पर एडहेयर टू करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में टीम की कारकर्दगी की रिपोर्ट की रोशनी में चेयरमैन यानी कि नया चेयरमैन और मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड अब सारा मामला देखेंगे। अब एक और सवाल कि मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज क्रिकेट टीम या फिर क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से करीबी दोस्तों और क्रिकेट बोर्ड ने मशवरा दिया कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आप रिपोर्ट बयान करेंगे, वो जो आप रिटन फॉर्म में भी बोर्ड को देंगे, इससे मुस्तकबिल में आपके लिए हालात साजगार नहीं रहेंगे, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। यानी कि अब हफीज़ के मुस्तकबिल का फैसला जो कि वो टीम के साथ रहेंगे या नहीं, तो नई इंतज़ामिया फैसला करेगी जो इलेक्शन के बाद आएगी। और इलेक्शन के हवाले से ज़राए का कहना है कि मुल्क में जनरल इलेक्शन के बाद ही चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन होंगे, जबकि अबूरी चेयरमैन शाखावर ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, और पीसीबी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं।